Hello friends, hello dear student, good morning all of you, all is well. Welcome to my English Scholars YouTube channel. It is topic today, वर्ब इन इंग्लिश। आज का हमारा विषय है इंग्लिश में वर्बों को सिखाना। आज हमको आपको सिखाएंगे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के बिना क्या हमारा सेंटेंस बन पाता है, क्या वर्ब के बिना हम बोल पाते हैं, क्या वर्ब के बिना हम लिख पाते हैं। कभी नहीं हो सकता। हम वर्ब के बिना कुछ भी नहीं बोल पाए, नहीं ना बोल कर अपना सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं, ना लिखकर अपना सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं और न कहकर अपना सेंटेंस वाक्य बना सकते हैं। जब तक हमें वर्ब की जानकारी नहीं होगी, जब तक वर्ब हमारे याद नहीं होंगी, हम अपना सेंटेंस को पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। इसी मिशन को हम, इन्हीं सेंटेंसों को हम बनाने के लिए, इन्हीं सेंटेंसों को हम पूरा करने के लिए आज हम वर्ब इंग्लिश का प्रयोग सीखेंगे, इंग्लिश के बारे में सीखेंगे, इंग्लिश के बारे में जानकारी लेंगे। जब तक हमें इंग्लिश वर्ब याद नहीं होने की, हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, हम अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्रों, आपको सेंटेंस बनाने हैं और अपना वाक्य को पूरा करना है तो आपको इंग्लिश, हिंदी में क्रियाएं, वर्ब को आपको याद करना होगा। अगर आप याद नहीं कर पाओगे तो आप अपना कभी वाक्य को कंप्लीट पूरा नहीं कर पाओगे। तो आज इसी वाक्य को पूरा करने के लिए हम आपको वर्ब के बारे में सिखाते हैं और बहुत आसान तरीके से बताएंगे, जो आपको वर्ब भी याद हो जाएं और आपको पांचों की पांच वर्ब आपको याद कराएंगे। देखिए, वर्ब इन इंग्लिश, इंग्लिश में वर्ब को सीखना है। इंग्लिश में वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? इंग्लिश में वर्ब दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर वर्ब्स समान क्रियाएं, इरेगुलर वर्ब्स असमान क्रियाएं। अब देखिए, वर्ब, अभी हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि वर्ब क्या है, वर्ब का क्या कार्य होता है, वर्ब से हम क्या करते हैं। देखिए, वर्ब का कार्य होता है किसी काम को करना, किसी काम का करना या किसी काम का करना होना, किसी क्रिया का होना या करना पाया जाता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो इसमें जो जा रहा हूँ ये हमारी क्रिया हो रही है और ये हमारी वर्ब है। मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये हमारी क्रिया है, वर्ब है और इसमें हमारी क्रिया हो रही है खाना। तो जो हमारी क्रियाएं, जो हमारी क्रिया हो रही है, जो हम कार्य कर रहे हैं, वो हमारी वर्ब है और बिना वर्ब के, बिना क्रिया के हमारे वाक्य को, हम अपना वाक्य पूरा नहीं कर सकते। टेंस में वर्ब, वर्बों का टेंसों में विभिन्न प्रकार से, विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। टेंसों में वर्ब विभिन्न रूप में प्रयोग की जाती हैं। बिना वर्बों के हम टेंस को पूरा नहीं कर सकते, हम वाक्य को पूरा नहीं कर सकते, हम सेंटेंस को पूरा नहीं करते। इन्हीं सेंटेंसों को बनाने के लिए, पूरा करने के लिए आज हमारा इंग्लिश में वर्ब का जो टॉपिक है, आज हम इसी को सिखाने के लिए आज हम अपनी क्लास में आए हैं। देखिए, वर्ब इन इंग्लिश, इंग्लिश में वर्ब को करना, इंग्लिश में वर्ब क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? इंग्लिश में वर्ब दो प्रकार की होती हैं, रेगुलर वर्ब समान क्रियाएं और इरेगुलर वर्ब असमान क्रियाएं। देखिए, जिन वर्ब की क्रियाएं, जिन वर्ब की वर्ब समान होती हैं वे हमारी रेगुलर वर्ब कहलाती हैं और जिन वर्ब की क्रियाएं असमान होती हैं वो हमारी इरेगुलर वर्ब, असमान होती हैं, वे इरेगुलर वर्ब कहलाती हैं, असमान क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आया है प्ले। प्ले हमारी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, प्ले माने खेलना, और प्ले की, अब देखिए यहाँ पर प्ले की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान हैं। देखिए,
प्ले, प्लेज, प्लेज। यहाँ पर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों समान हैं। क्रिया की दूसरा रूप और तीसरा रूप दोनों समान हैं। तो यहाँ पर हमारी रेगुलर वर्ब समान क्रियाएं होती हैं। नंबर 2, टीच, टॉट, टॉट। तो यहाँ पर हमारी क्रिया का सेकंड रूप, सेकंड फॉर्म, तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म दोनों समान हैं। टॉट, टॉट। तो यहाँ पर भी हमारी रेगुलर वर्ब समान क्रियाएं होती हैं, कहलाती हैं। इरेगुलर वर्ब्स में असमान क्रियाएं, गो माने जाना, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहली क्रिया है। अब इसकी हमारी सेकंड फॉर्म और दूसरी थर्ड फॉर्म है। देखो गो की वेंट, गो, वेंट, गोन। यहां पर हमारी वर्ब की पहली, सेकंड और थर्ड फॉर्म समान है। तो ये हमारी इरेगुलर असमान क्रियाएं हैं। कम, कम, कैम, कम। कम माने आना, कम की हमारी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों वर्ब समान है, दोनों क्रियाएं समान हैं, इसलिए यहाँ पर इरेगुलर वर्ब असमान क्रियाएं होती हैं। अब देखिए वर्ब के रूप, वर्ब के कितने रूप हैं? वर्ब के हमारे 3 रूप हैं। पहला रूप फर्स्ट फॉर्म, दूसरा रूप सेकंड फॉर्म, तीसरा रूप थर्ड फॉर्म। पहले रूप में क्रिया का पहला रूप, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में प्ले, प्ले यहाँ पर प्ले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है, पहला रूप है। दूसरा रूप सेकंड फॉर्म प्लेड, प्लेड यहाँ प्लेड हमारी क्रिया की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर दूसरा रूप है। प्लेज यहाँ पर क्रिया की थर्ड फॉर्म और ये तीसरा रूप है। हमारे क्रिया के 3 रूप होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। प्लेज, प्लेज, प्लेज। यहां पर हमारी क्रिया के 3 रूप हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। टेंस के आधार पर क्रिया के 5 रूप होते हैं। टेंस के आधार पर क्रिया के 5 रूप होते हैं। देखिए वो 5 रूप कौन कौन से होते हैं। कल हमने आपको टॉपिक पार्ट 1 में हम आपको रेगुलर वर्ब समान क्रियाओं के बारे में समझाया था, सिखाया था। अब हम देखिए, अब हम इनरेगुलर असमान क्रिया के बारे में समझाते हैं, सिखाते हैं। देखिए नंबर 1, कुछ वर्ब में आई आता है तो, अगर कुछ वर्बों में आई आता है तो V2 में आई के स्थान पर A तथा V3 में आई के स्थान पर U लगा देते हैं। देखिए कुछ वर्ब में आई के स्थान आई आता है तो, कुछ वर्ब में आई आता है तो जैसे ड्रिंक में आई आया है, रिंग में आई आया है, स्प्रिंग में आई आया है, सिंक में आई आया है, स्विम में आई आया है, ब्रिंग में आई आया है। तो कुछ वर्ब में आई के स्थान आई आता है तो, कुछ वर्बों में यहाँ पर सब में आई आया है तो, कुछ वर्बों में आई आया है तो V2 वर्ब V2 में आई के स्थान पर A लगा देते हैं। आई के स्थान पर A लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर ड्रिंक का ड्रंक हो गया, रिंग का रैंग हो गया, स्प्रिंग का स्प्रेंग हो गया, सिंक का सैंक हो गया, स्विम का स्वैम हो गया, ब्रिंग का ब्रैंग हो गया। देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर हमने ए लगाया है। ए ए ए ए ए ए। ऐसे ही क्रिया की V3 थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लगा देते हैं। आई के स्थान पर यू लगा देते हैं। देखिए ड्रंक, रंग, स्प्रंग, संग, स्वम, व्रंग। तो यहाँ पर हमने V3 थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पर हमने आई के स्थान पर यू
लगाकर हमने इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी है। तो यहाँ पर वर्ब की यहाँ की वर्ब की 5 फॉर्म है। यहाँ वर्ब की 5 वर्ब है, 5 वर्ब है। वर्ब V1, V2, V3, V4, V5। तो क्रिया की यहाँ पर V5 वर्ब बनाई गई हैं। देखिए ड्रिंक माने पीना, ड्रिंक माने पीना। इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ए और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लगाया है। नंबर 2 रिंग माने बजाना। अब रिंग में भी आई आया है, तो रिंग में भी आई के स्थान पर सेकंड फॉर्म V2 बनाने के लिए रिंग के आई के स्थान पर ए और थर्ड फॉर्म V3 बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लगाया है। नंबर 3 स्प्रिंग माने कूदना। यहाँ पर भी V3 सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ए और V3 थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लगाया है। नंबर 4 सिंक माने डूबना। यहाँ पर भी V2 सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ए लगाया है और V3 थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लगाया है। नंबर 5 स्विंग में भी सेकंड फॉर्म V2 बनाने के लिए आई के स्थान पर ए और थर्ड फॉर्म V3 बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लगाया है। नंबर 6 ब्रिंग में निचोड़ना। यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए आई के स्थान पर ए और थर्ड फॉर्म V3 बनाने के लिए आई के स्थान पर यू लगाया है। अब यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, सेकंड फॉर्म आसानी से बनाने के लिए, आसानी से सीखने के लिए, जिससे हमें आसानी से ये फॉर्म याद आ जाए, हमने इन पर यहाँ पर 5 फॉर्म 1 2 3 4 5 6 फॉर्म में आई को चेंज करके, आई को बदलकर V2 सेकंड फॉर्म और V3 सेकंड फॉर्म को बहुत आसान और इजी तरीके से समझाया है और बनाया गया है। और हमें आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा, लाइक आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही वीडियो हम बना रहे हैं और इसकी वर्ब की अब पार्ट 3 हम कल बनाएंगे। अब जय हिंद, जय भारत।